अशोक कुमार जो चेयरमैन है किरण सोजिया स्कूल के। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले आपके स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ तरीका है आपका बच्चों को एजुकेशन देने का, क्योंकि आजकल जो है हम एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होने लग गई हैं। एक्चुअली मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उनको सबसे पहले बच्चों को पढ़ना, कि इनको किस स्तर पर, किस लेवल पर इनको एजुकेशन दी जाए कि उसको वो पिकअप कर सकें। तो सबसे पहले टीचर्स का जो चयन है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीचर्स का चयन की बहुत ही प्रमुख भूमिका रहती है कि टीचर्स जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनका उसमें इंटरेस्ट है अथवा नहीं, वो काम के लिए पढ़ा रहे हैं या सर्विस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो प्रमुख बात है शिक्षण कार्य देने के लिए टीचर की प्रमुख भूमिका होती है, और इसके लिए हमें मैं प्रयासरत हूँ हर तरीके से अच्छे बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर जगदीश शर्मा जो विवेकानंद पब्लिक स्कूल से हैं। डॉक्टर जगदीश, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल हैं और एजुकेशन के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, ऐसे में विवेकानंद पब्लिक स्कूल किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ की ओर काम कर रहा है और एजुकेशन के सिस्टम को कौन सा एक नया रूप दे रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्य है जिसके तहत जन जन तक ये बात पहुँचे कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। क्योंकि हमारे स्कूल का नाम सेंट विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जिस स्कूल की पहल है, तो हम बच्चों की ग्रूमिंग ऐसे ही करते हैं कि बच्चे आगे जाकर भविष्य में समाज का एक अभिन्न हिस्सा बने और जिस पे हमें और हमारे समाज को गर्व हो, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद को ऊपर हमें है। बच्चे की जब शिक्षा दी जाती है तो वही एक माध्यम ऐसा है कि उस समय नहीं मालूम है कि आगे जाकर उसे एक अधिकारी बनना है, एक राजनीतिक बनना है या कई और प्रोफेशन है उसमें जाना है। तो ग्रूमिंग उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने टीचर के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें बच्चा बचपन में जब अपनी क्लास में पढ़ता है तो सिर्फ ज्ञान ही हासिल न करे, ज्ञान के साथ उसके अंदर कौशल का विकास भी हो। जब नॉलेज के साथ जब स्किल मिलती है और एटीट्यूड मिलता है तो बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होती है। तो हम हमेशा अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जबकि हम कोशिश करते हैं कंडीशन क्रिएट फॉर लर्निंग, कि उनको सीखने के लिए एक कंडीशन क्रिएट की जाए स्किल के माध्यम से। कि आज बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया 90%, 95%, क्योंकि आज अंकों की बड़ी भेड़ चाल है, तो उसमें लेकिन उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। अगर वही बच्चा 95, 98% वाला बच्चा अगर जीवन में थोड़ा सा भी असफल होता है तो उसको सहन नहीं कर पाता और सुसाइड की तरफ मूव कर जाता है। तो हम आज की शिक्षा में बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर जीवन में कभी कोई परेशानी आए तो उसे आप कैसे सहन करोगे, और क्योंकि वो एक असफलता ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं थी, उसके बाद भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसमें विकास करके आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि शिक्षा नगरी कोटा में क्या स्थिति है। बच्चे इतने प्रेशराइज हो जा रहे हैं और वो इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि मार्क्स आपके करियर को नहीं डेवलप कर सकती है, वो आपकी एजुकेशन को भले बढ़ा सकती है, आपके रिजल्ट अच्छे दिखा सकती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे बीच में जो आज IAS IPS हैं, लेकिन उनकी 10th की और 12th की मार्कशीट हम देखें तो कोई इतने बेहतर अंक नहीं है उनके। ये बच्चों को सिखाना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। मैं लौटती हूँ डॉक्टर जगदीश आपके पास।